everyone, this is Jyoti Anand and hope friends you all are fine and preparing for your examination. So welcome to your own channel. So friends, today in this video I'm going to discuss about banking and financial awareness of 8 to 15 May 2021 and friends इससे पहले एक फर्स्ट से लेकर 7 मई का बैंकिंग अवेयरनेस इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके इस चैनल पे देख लीजिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस की सारी वीडियोस इसमें अपलोड कर दिया गया है जनवरी से लेकर अप टू मई। सो आप बैंकिंग अवेयरनेस बाय ज्योति सर्च करके आप यूट्यूब पे या आप डायरेक्ट आप चैनल पे आकर ज्योति आनंद नाम जो चैनल मेरा चल रहा है उस पे आकर पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो देख ले सकते हैं। क्योंकि SBI क्लर्क अब आपका बहुत कम समय है तो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आप इन सभी पर भी कमांड करते जाइएगा प्री के साथ साथ। और अगर फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट एग्ज़ाम रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलती जाए। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम आते हैं डायरेक्ट बैंकिंग अवेयरनेस पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ ₹3 करोड़ ऑन विच बैंक। सो RBI ने मॉनेटरी पेनाल्टी 3 करोड़ का किस बैंक पे लगाया है फ्रेंड्स? तो वो है ICICI बैंक। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा बताया था डिटेल्स, तो आप ICICI बैंक का डिटेल्स आपको चैनल पे देख लेना है। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो मुंबई में है। MD एंड CEO कौन है ICICI बैंक के? तो संदीप बख्शी हैं। और आपको बताना है कि ICICI बैंक का टैगलाइन क्या है। सो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए इसका टैगलाइन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। सो स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार S&P ग्लोबल रेटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 का कितना है फ्रेंड्स? 9.8%। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपको GDP ग्रोथ जो रेट है वो आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको देख के लेना है, क्योंकि ये आपका चेंज होते रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इसे देख लीजिएगा। अभी आप ऐसे ही इसको देख लीजिए, बट आप एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है चेंज होते रहता है कि मूडीज़ का कितना है, आपका S&P का कितना है, सेबी के अनुसार कितना है। तो आपको इतना सारा इंस्टीट्यूशन अपना देता है कि आपको याद नहीं रहता। तो बस आपको एग्ज़ाम से पहले ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का GDP ग्रोथ रेट देख लेना है, और उसमें भी आपको अच्छे से देख लेना है कि 2021 का कितना है, 2022 के अनुसार कितना बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द RBI for the small finance bank under a special long-term repo operation to lend to MFIs amid COVID-19 crisis. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द RBI। सो RBI ने कितना अमाउंट दिया है लिक्विडिटी सपोर्ट के रूप में अ स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर अ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टू लेंड MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अमिड COVID-19 क्राइसिस। सो कितना लिक्विडिटी सपोर्ट मिला है RBI को लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस अंडर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लेंड MFI अमिड COVID-19 क्राइसिस? तो 10,000 करोड़ का आपको दिया गया लिक्विडिटी सपोर्ट। किस एक्ट के तहत, किस टर्म के तहत? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द RBI टुवर्ड्स a special on tap liquidity facility announced for bank for the second wave of COVID-19। सो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है RBI का टुवर्ड्स अ स्पेशल ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी, a special on tap liquidity facility for banks to the second wave of COVID-19। तो कितना दिया गया फ्रेंड? 50,000 करोड़। कितना दिया गया? 50,000 करोड़। सो फ्रेंड्स, कितना अमाउंट दिया जा रहा है? 50,000 करोड़। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म दिया जा रहा है ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी। तो फाइनेंस में लिक्विडिटी का डिफरेंट मीनिंग होता है। लिक्विडिटी को सिंपल वर्ड में क्या है यहाँ पे कहेंगे कि अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग एंड अवेलेबल टू ऑल पार्टिसिपेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट। अब जब क्या होगा फ्रेंड्स कि लेवल ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम ड्रॉप, जब सिस्टम में ड्रॉप हो जाएगा तो RBI का क्या है, उसे पावर दिया जाता है कि टू लूजन द टैप अ लिटिल एंड अलाउ मोर मनी टू गश इनटू द सिस्टम। इसी को कहते हैं ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट, एज पर फिच सॉल्यूशन व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट फॉर इंडिया इन द 2021-2022। सो अभी फ्रेंड्स मैंने बताया था S&P का 9.8 और यहाँ पे बता रहा है फिच के अनुसार कितना है, प्रिडिक्ट किया गया है 9.5%। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्स विथ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है सीड्स टू लॉन्च अ कम्युनिटी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव एंड सेटअप कोविड केयर सेंटर। तो कौन सा एक कंपनी है फ्रेंड्स जो कि पार्टनरशिप कर रहा है किसके साथ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीड्स के साथ, किस लिए, तो लॉन्च करने के लिए एक कम्युनिटी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव और सेटअप करने के लिए कोविड केयर सेंटर। तो कौन कर रहा है, पेप्सिको कर रहा है किसके साथ, सीड्स के साथ। पेप्सिको किसके साथ कर रहा है फ्रेंड्स, तो सीड्स के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पे सीड्स का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, तो सीड्स का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सीड का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड, सपोर्टिव एंटरप्रेन्योर्स फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स selected as the digital payment partner by the National Agriculture Market। सो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का डिजिटल पेमेंट पार्टनर कौन बन रहा है, तो कोटक महिंद्रा बैंक। कौन बन रहा है फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में है। उदय कोटक जिसके CEO है और इसका टैगलाइन है फ्रेंड्स, लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल इसका टैगलाइन है। उदय कोटक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और MD है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि आप कोई भी बैंक लीजिए तो उसका हेडक्वार्टर, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका MD, उसका ऐप, ये 4 से लेकर 5 चीज़ें आपको हर बैंक का जो आपको न्यूज़ में आता है उसको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको बैंक पूछ सकता है फ्रेंड्स किसके साथ क्या कर रहा है, किसका कौन सा ऐप लॉन्च किया है, किसके MD और CEO कौन है। सो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, और मैं हर वीडियो में आपको बताती जाती हूँ कि जो भी बैंक आता है उसका, जैसे कि कोटक महिंद्रा आया तो मैंने बताया आपको कि हेडक्वार्टर कोटक महिंद्रा का मुंबई में है, इसके MD एंड CEO उदय कोटक जी हैं, इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो आप उसको नोटबुक पे एक बार नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को आप स्टार्टिंग से 2 से 3 बार रिवाइज करके देख लीजिए तो आपको खुद याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होगी, आपको वीडियो से ही याद हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग 8 पे थे ना। ओके फ्रेंड्स, 8 पे, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलेक्ट इसार स्टील लिमिटेड एज द जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉर सेटिंग अप 3 मिलियन टन, यहाँ होगा फ्रेंड डन लिख दिए तो सॉरी, यहाँ पे टन होगा, 3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी स्टील प्लांट इन द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। सो विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलेक्ट इसार स्टील लिमिटेड एज द जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉर सेटिंग अप 3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी स्टील प्लांट इन द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। सो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको ये इसार स्टील लिमिटेड को जॉइंट वेंचर पार्टनर बनाने के लिए, ताकि वो सेटअप कर सके 3 मिलियन पर एनम कैपेसिटी का स्टील प्लांट। कहाँ, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। तो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का आपको गवर्नर और CM आपको बताना है, जो कि मैंने वीकली करंट अफेयर्स में आपको हाल ही में बताया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द रेगुलेटरी रिव्यू, हु इज़ द हेड ऑफ द एडवाइजरी ग्रुप। तो इसके एडवाइजरी ग्रुप कौन है फ्रेंड्स, एक एडवाइजरी ग्रुप RBI ने सेटअप किया है, किस लिए, तो रिव्यू करने के लिए। तो उसका हेड किसे बनाया गया है, यस जने किरमान को बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर इज द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग्स हेल्ड। जो ट्राइलेटरल जो डायलॉग्स हेल्ड हुआ है किसके किसके बीच में, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो वो कहाँ, फॉरेन मिनिस्ट्रियल ऑफिस का जो ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो लंदन में। ये पहला है जो ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2021 का हुआ है, वो है लंदन में। नेक्स्ट है कि द RBI हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू असिस्ट द RRA 2.0 to streamline regulations and reduce the compliance burden of regulated entities. Who will head the committee? So yes, जना किरामान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये RBI ने जो कमेटी स्टार्ट किया था ये रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के लिए,
और स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस के लिए दोनों के कौन बने हैं, तो यस चाणक्य रहमान। अभी मैंने बताया था ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आरबीआई का जो है, और इसमें क्या बताया गया है कि क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। आरबीआई कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी टू असिस्ट द आरआरए 2.0 टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस एंड रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। रेगुलेटेड एंटिटीज़ के बारे में जो भी कमेटी बनी है उसके जो कौन है, तो यस चाणक्य रहमान है। सिंपल है फ्रेंड्स, आपको याद करना है कि जो न्यू रेगुलेशंस बनी है कॉम्प्लायंस बर्डन को रेगुलेट करने के लिए, उसके कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो यस चाणक्य रहमान को। इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों से कम्युनिकेट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो को तो मैंने इंग्लिश में डाल दिया, वो उतना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना, टाइप करना। इसीलिए मैं कम्युनिकेट कर देती हूँ आप लोगों को, ताकि हिंदी वाले जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों वो समझ सकें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज एक्सक्लूडेड लक्ष्मी विलास बैंक फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई ने क्या किया है, लक्ष्मी विलास बैंक को एक्सक्लूड कर दिया है, किससे, तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, एक्ट के तहत 1934। सो पिछले बार वीडियो में मैंने एक आपको बैंक के बारे में बताया था, जिसे इंक्लूड पेमेंट बैंक था, जो उसे इंक्लूड कर दिया गया था सेकेंड शेड्यूल में। उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स कि आपने वीडियो देखा है और आपको याद है कि नहीं। उसे बना दिया गया था सेकेंड शेड्यूल ऑफ बैंक के तहत, वो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ गया था। तो कौन सा पेमेंट बैंक था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि आरबीआई ने एक्सक्लूड कर दिया है लक्ष्मी विलास बैंक को सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज किस में किया गया है, तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में। किस में किया गया है, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में इसको मर्ज कर दिया गया है लक्ष्मी विलास बैंक को। ओके फ्रेंड्स, तो लक्ष्मी विलास बैंक को कहाँ मर्ज कर दिया गया है, डीबीएस बैंक में। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में। उसके सीईओ कौन थे, तो सुब्रमण्यम सुंदर जी थे। ओके फ्रेंड्स, और इसको मर्ज किसके साथ कर दिया गया है, तो डीबीएस बैंक के तहत। बहुत ओल्ड जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1926 में हुआ था। कहाँ, तो करूर तमिलनाडु में था। तो लक्ष्मी विलास बैंक 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था, करूर में, तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, जिसका मर्ज हो गया डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ, और इसे एक्सक्लूड कर दिया गया हाल ही में आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ बैंड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि विच बैंक हैज़ बैग्ड। फ्रेंड्स बैग्ड है, ठीक है। तो विच बैंक हैज़ बैग्ड 5 अवार्ड दिया गया है किस बैंक को, अंडर वेरियस इवेंट्स हेल्ड फॉर द एनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना फ्रॉम द पीएफआरडीए। तो 5 अवार्ड दिए गए हैं इसको, किसके लिए, एनरोलमेंट के लिए अटल पेंशन योजना फ्रॉम द पीएफआरडीए। तो कौन सा बैंक है फ्रेंड्स जिसे ये अवार्ड 5 दिए गए हैं, कर्नाटका विलास बैंक को, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया है 5 अवार्ड अंडर वेरियस इवेंट्स होल्ड्स फॉर द एनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना। यहाँ फ्रेंड्स आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि पीएफआरडीए होता क्या है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। और किसे दिया गया है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को। और आरआरबी का भी आपका एग्जामिनेशन सब आने वाला है फ्रेंड्स, तो उसके स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इससे पहले जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस मैंने डाला है, आपको सारे के सारे वीडियोस आपको देखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे मंथ का मैंने अपलोड कर दिया है, ताकि आप सभी को आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे वीडियो मिल जाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो जिन आपको ये सारे कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे, इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग का है और आप ही लोग इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़िए। ओके फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी गॉट ऑथराइजेशन फॉर द आरबीआई फॉर इश्यूएंस एंड ऑपरेशन ऑफ सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट विद परपेचुअल वैलिडिटी। सो विच कंपनी गॉट ऑथराइजेशन, आरबीआई से किस कंपनी को ऑथराइजेशन मिला है, किस लिए, इशुएंस के लिए, ऑपरेशन ऑफ सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और परपेचुअल वैलिडिटी के साथ। किसको मिला है फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस को। किसे दिया गया है, बजाज फाइनेंस को दिया गया है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि विच बैंक हैज़, ये सारा तो हो गया 13 एंड 14 आपका हो गया फ्रेंड, यहाँ तो बैक्ड था। विच बैंक हैज़ लॉन्च द AI बेस्ड चैटबॉट ईवा इन पार्टनरशिप विद कॉमन सर्विस सेंटर। सो ईवा चैटबॉट किसने, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो HDFC ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो HDFC ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक के CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन जी है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ओके फ्रेंड्स, शशिधर जगदीशन है HDFC का और HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ईवा लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका सेकेंड वीक में का बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, जो होप करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगा और सारे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप वीडियो को देखिए स्टार्टिंग से इन तक, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए और जो वीडियो में मैंने बीच में पॉइंट्स जो बताए हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स and a study group, and please like, share and subscribe. Okay friends, thanks for watching the video. So God bless you all. Thank you.